हमने कल किया 9.3 का कौन सा सवाल था, तो आज चलेगा आपका 7th सवाल। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी होगी 9.3 का 7वां सवाल। D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that DBC is equal to EBC in terms of area, यानी एरिया दोनों का क्या है, बराबर है। प्रूव दैट DE is parallel to BC, कर लोगे अपने आप। ABC है भैया, ABC, ABC में क्या कहा है भाई, D तो है AB पे, D, और E है AC। देखो दिया हुआ क्या है, एरिया ऑफ DBC, DBC बना लें, DBC यानी ये, ठीक है, बराबर है एरिया ऑफ EBC, E, दोनों के एरिया बराबर है। देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, गिवन प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है भाई, DE इज पैरेलल टू, तो DE को भी ज्वाइन कर लो, DE इज पैरेलल टू BC, सिंपल है। कन्वर्स लग रहा है इसमें, कैसे, सिंस एरिया ऑफ DBC is equal to area of EBC and both the triangles have the same base, दोनों का बेस क्या है, BC, दोनों का सेम बेस है ना, तो BC पे एक ही तो बेस है और सेम एरिया, तो इसके अंदर सेम पैरेलल्स पे है, बिल्कुल सिंपल। अगर इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स एंड दे आर ऑन द सेम बेस एंड देयर एरियाज आर इक्वल, तो सिंपल तीन ही तो चीज़ है, एक तो सेम बेस, सेम पैरेलल्स और तीसरा एरिया, उनमें से कोई भी दो है तो तीसरी चीज़ तो होगी ना। यहाँ पर दो चीज़ हैं हमारे पास, है ना, ये बेस, इसका मतलब क्लियरली दे मस्ट बी इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी DE इज पैरेलल टू BC, सिंपल ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज देख लेना, जो भी तुम देखते हो बना के। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 8, क्वेश्चन नंबर 8, XY is a line parallel to BC of a triangle ABC। चलो ABC बनाते हैं पहले, भैया ये ABC है। अब इसका सबसे पहले जो हमारे पास में चैलेंज है वो है फिगर बनाना। XY is a line parallel to BC, BC के पैरेलल है XY, आप समझ रहे हो, of a triangle ABC, XY BC के पैरेलल। चलो जी बन जाएगी, या तो उधर ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, एक ही जगह बनेगी, है ना, पैरेलल बनानी है ना, चलो बना लेंगे। इफ BE इज पैरेलल टू AC, BE इज पैरेलल टू AC, अब BE बना लेता हूँ पहले मैं, पैरेलल टू AC। अब AC के पैरेलल बनानी है तो मैंने थोड़ी सी लंबी बना ली, ये हो गई है, इसके पैरेलल क्या बनाई है, BE, या तो BE ये होगा या BE ये होगा। अब देख लेंगे कौन सा होगा, रुक जाओ एक सेकंड के लिए। एंड CF इज पैरेलल टू AB, CF ये कुछ इस तरीके से आएगी, F, या ये F यहाँ पे होगा, एक ही जगह तो होगा, या तो मैं ऊपर बनाऊंगा या मैं नीचे बनाऊंगा, और कहाँ पे बनाऊंगा अब पता चलेगा।
मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ, यानी बी ई पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी। मीट एक्स वाई पैरेलल है बी सी के। हाँ ठीक है, अगर मैं इसको मिलाऊं इस तरीके से तो क्या बन के आएगा, है ना, क्योंकि एक्स वाई तो मुझे बनाना है इस तरीके से। अगर मैं नीचे वाले को ख़त्म कर दूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है, यानी ये क्या बना, बी सी, ये बी ई पैरेलल है ए सी के और सी एफ पैरेलल है ए बी के। इतनी तो चीज़ें क्लियर है। और इफ बी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ई और एफ पे मिलती हैं, बी ई और सी एफ। अगर मैं इसको, हमने क्या खींचा था, बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची थी ना, ए बी सी, तो ये अगर मैं ऐसे खींचूं यहाँ पे और ये अगर मैं ऐसे कर दूं, आप समझ रहे हो, ई और ये एफ, तो कुछ कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो फिगर ही बनाना है, क्योंकि इसमें फिगर है नहीं। ठीक है, बहुत देर में बनाया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कहीं से देखा नहीं है। पैरेलल लाइन नीचे भी बन सकती थी, पैरेलल तो नीचे भी आ सकती थी, लेकिन हमें एक ऐसी जगह चुननी है जो हमारा पिक्चर जो है वो सटीक बैठ जाए। दोबारा सुन लो, ए बी सी एक ट्राइंगल, बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची गई, ठीक है, ई एफ है ना, या एक्स वाई, बी ई के, हाँ सॉरी, बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, क्या, एक्स वाई, ये एक्स वाई खींची गई है, समझ रहे हो। तो एक्स वाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये बी ई को, बी को जो एक लाइन खींची है किसके पैरेलल, ए सी के, ई पर काटती है और सी के थ्रू एफ पे काटती है। ठीक है, हमें तो इतना तो पता है कि बी ई और ये पैरेलल है और सी एफ और ये पैरेलल है, हमें इतनी चीज़ें तो पता ही है। ठीक है जी, बताओ कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब करते हैं इसको, सवाल को शो करना है, ए बी ई का एरिया टू शो, ए बी ई का एरिया बराबर है ए सी एफ के, एरिया ए सी एफ। देखो ए बी ई कहाँ पे है, ए बी ई, ए बी ई, ये वाला एरिया, समझ रहे, बराबर है किसके, ए सी एफ के, ए सी एफ के, इस एरिया के। ए बी का एरिया ये वाला, अब तो दिखाई दे रहा है, बराबर है ए सी एफ के। समझ में आया क्या बेटा? हाँ, अगर हम एक चीज़ देखें बच्चों, तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये एक पैरेललोग्राम है, किसके बीच में है, इनका, इसका और इसका। देखो दो पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं, ध्यान दो बेटा, देखो एक सेकंड, अगर हम देखें ए ई बी सी वाई, एक तो ये वाला एरिया, ये इसका बेस क्या है, बी सी, और इसका भी बेस क्या है, बी सी, और दोनों सेम पैरेलल्स में है, ई एफ और बी सी के बीच में। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, हमें गिवन दिया हुआ है, देर लग रही है ना सवाल में, बट ये हेल्पफुल होगा, जितनी देर लगेगी उतना अच्छा है, दिमाग से होगा तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड
and CF is parallel to AB। ये हमें दिया हुआ है। हमने यहाँ पे क्या देखा है, XY and XY is parallel to BC, so EF is parallel to BC। बिल्कुल सिंपल, XY पैरेलल है इसी का, तो EF एक्सटेंडेड है ना। इतनी चीज़ें क्लियर है, क्लियरली। यहाँ पे हम देखते हैं जब क्वाड्रिलेटरल EBCY में हम देखें, इन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हमें प्रूफ मिल जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल EBCY। अगर EBCY में हम देखें तो EB या BE पैरेलल है किसके, CY के। भाई AC के पैरेलल था लेकिन CY के पैरेलल है। अरे पैरेलल का निशान लगा नहीं समझ में आया, आ ही नहीं रहा है तुम्हारा। अरे भैया BE पैरेलल है AC के, है तो सही, तो CY के भी तो हुआ। इसी XY पैरेलल है BC के, XY पैरेलल है BC के, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, XY भी है तो EY भी तो है, EY पैरेलल है BC की। एक्सटेंशन देखी तो हुआ है, तो इसलिए EBCY इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू दिस वन, इसमें BCFX in quadrilateral BCFX में हम क्या देखते हैं, BCXY पर, या हम ले लेते हैं किसको, CF है ना, इज पैरेलल टू AB, CF इज पैरेलल टू AB ना, तो इसलिए CF ही पैरेलल हो जाएगी BX के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और BC पैरेलल है XY के, या XY पैरेलल है BC के, तो इसी के कारण XF या FX पैरेलल होगा BC के, इसलिए BCFX इज अ, ये भी दोनों पैरेललोग्राम हो गए। अगर दो, इसे तो मैं रब कर दूं, हमने ये दोनों ही पैरेललोग्राम देखे, ये वाला पैरेललोग्राम इसका बेस BC, ये वाला पैरेललोग्राम इसका बेस BC, और दोनों इन दोनों के बीच में है। वी कंसीडर दैट पैरेललोग्राम EBCY है ना, EBCY and parallelogram BCFX have the same base, and lie between the same parallels। क्या है भाई, BC and EF, इसलिए एरिया ऑफ किसका, EBCY बराबर होगा एरिया BCFX। ये वाला एरिया हमारे पास में बराबर आ गया है। ठीक है जी, नाउ प्रूव करना क्या है, करना है ABE का एरिया ACF के बराबर होगा। आप समझ रहे हो? अगर आप एक चीज देखो तो ये बेस है और ये पैरेलल है, आप समझ रहे हो? तो इसका एरिया और ये वाली चीज ये बेस है,
और ये इसके पैरेलल है। यहां से बातें ए बी ई, अगर हम एक चीज़ देखें बेटा, एक चीज़ देखें अगर हम, देख रहे हो एक चीज़, ये जो है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में है ना, और ये वाला ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स। आप समझ रहे हो? और अगर हम एक चीज़ देखें, दोनों में से अगर हम, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन ही तो है ना बेटा, इसका तो कॉमन क्या है, तो दोनों बराबर है। चलो करके देखते हैं जरा। वी ऑब्जर्व नाउ, वी ऑब्जर्व ट्राइंगल, ट्राइंगल ABE एंड पैरेललोग्राम ABCY have same base and lie between same parallels। कौन कौन सी है? BE एंड AC, इसलिए एरिया ऑफ ABE बराबर होगा हाफ द एरिया ऑफ ABCY, हाफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया कुछ समझ? इसे तो रब कर दो बीच वाले को, ये तो क्वेश्चन है तुम्हारा। बहुत देर लग गई सवाल में। इसी तरीके से ये ट्राइंगल ACF है ना, ACF एंड सिमिलरली एरिया ऑफ ACF बराबर हाफ द एरिया ऑफ क्या BCFX। क्यों? सेम बेस क्या है भाई? CF। सेम पैरेलल्स कौन कौन सी? CF एंड AB, CF एंड AB। तो ये हो गया। अगर आप फर्स्ट और सेकंड देखें तो इससे क्या पता चल रहा है, या मैं यहाँ पे लगा दूँ, इसे हम ABCY क्या है? पैरेललोग्राम। BCFX पैरेललोग्राम है, लेकिन ये क्या है? दोनों। इसको हम फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, इसको सेकंड और इसको थर्ड। फर्स्ट में हमारे पास में ABCY का एरिया BCFX के एरिया के बराबर, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं करूँ, यहाँ से हाफ द एरिया EBCY बराबर हाफ द एरिया BCFX। कोई प्रॉब्लम है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ से ये ABCY के बराबर, यहाँ से ये BCFX के बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर। यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हम क्या पाते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ठीक है,
बट फिर भी कहता क्या है देखो, साइड्स AB, the side AB of a parallelogram ABCD produced to any point P। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, A है ना, ABCD। ठीक है बच्चों, क्या कहता है, साइड AB ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD प्रोड्यूस टू पॉइंट P। P तक इसे प्रोड्यूस किया गया है, P तक इसे प्रोड्यूस किया गया। ए लाइन थ्रू A पैरेलल टू CP। अब ये CP बन गया, CP बन गया। एक लाइन P के थ्रू, सॉरी A के थ्रू किसके पैरेलल, CP के पैरेलल खींची जाती है। एंड देन पैरेललोग्राम, अच्छा, थ्रू A एंड पैरेलल टू CP मीट्स CB। CB को भी तो बढ़ाया जाता है ऐसे, और ये कहाँ पे मिलते हैं, Q पे, Q पे मिलते हैं। और इस प्रकार देन पैरेललोग्राम PBQR, PBQ और R, ये एक और R यहाँ PR है ना, इस तरीके का आपका फिगर बना है। द साइड AB ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट P, अ लाइंस थ्रू A एंड पैरेलल टू CP मीट्स CB एट Q। ठीक है, देन पैरेललोग्राम PBQR इज कंप्लीटेड। ठीक है जी, शो करना है टू शो ABCD का एरिया, एरिया ऑफ ABCD is equal to area of PB। Area of ABCD, where is ABCD? This is ABCD and this is PBQR। ठीक है जी, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वीडियो लंबी जा रही है तो जाने दो। कोई कहता है कि बहुत देर हो गई सवाल करने को, तो होने दो, कहने दो। हम इसमें ना फ्रेश तरीके से दिमाग लगाते हैं कि कहाँ पे हमारे पास है। देखो ये तो चीज़ क्लियर है कि ये और ये पैरेलल है, ये दिया है, क्या दिया है, दिया है AB, AQ इज पैरेलल टू AC, ये तो हमें क्लियर है ना। एक चीज़ दी है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ, हाँ बेटा CP है ना, हाँ CP। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम और PBQR इज अ, हम यहाँ पे पढ़ते हुए लगातार आ रहे हैं कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं तो दोनों के एरिया होंगे बराबर, दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। अब नाउ वी सी, देखो ABCD का जो बेस है वो इन चारों में से कोई सा एक मान सकते हैं हम, और PBQR का जो बेस है, बेटा अभी उधर बैठ जाओ, PBQR का जो बेस है इससे और इससे कहीं मेल ही नहीं खाता है, कहीं से खाता है क्या मेल, ये पैरेलल्स हैं दोनों, इनके बीच में भी नहीं आते, तो इसमें तो कुछ और ही कुछ तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने हिंट दिया है, हिंट उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जॉइन AC और PQ। जैसे ही हमने AC और PQ को ज्वाइन किया तो हमने पाया, हमने क्या पाया बेटा, हमने क्या पाया, अगर हम देखें, देखो एक चीज हो सकती है क्या, अगर मैं वहां पे ना जाऊं जो हमने पहले किया था, इसे आप चेक करो, इस ट्राइंगल को, है ना, और फिर इस वाले ट्राइंगल को चेक करो, आप समझ रहे हो। ये ट्राइंगल, बेस CP, पैरेलल्स CP और AQ, ये CP बेस, पैरेलल्स दिस वन, तो दोनों का एरिया बराबर। अगर मैं इसको घटा दूं दोनों में से, ये है ही नहीं, तो इसका एरिया बराबर इसका एरिया होगा या नहीं होगा। एंड नाउ वी नो कि अगर ये एरिया बराबर है इसके एरिया का,
तो इसका मतलब क्या हम कहाँ से समझते हैं, ये ABCD पैरेललोग्राम है, AC इज डायगोनल लक्ष्मी, AC इज डायगोनल, और हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसे हाफ कर देता है। तो अगर आधा इसके बराबर है तो पूरा भी इसके बराबर होगा सारे के। आप समझ रहे हो भाई, हाफ ABCD तो है ये, हाफ ABCD बराबर है हाफ PBQR, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एरिया बराबर है, इसलिए पूरा का पूरा भी तो बराबर होगा। नहीं समझ में आया? एक और तरकीब होती है इसकी, सेम है। अगर हम इसको देखें पूरे को, ये किसके बीच में आ रहा है? इसके। और अगर इसको भी देखें तो भी क्या इसके बीच में आ रहा है। अब की बार ये घटाना है, तब भी हमारे पास यही आएंगे दोनों एरियाज, तब भी हमारे पास ये दोनों एरियाज ही आएंगे, ठीक है। एंड देन चलो करके देखें, करके देखते हैं प्रूफ। लेट्स जॉइन AC एंड PQ, ठीक है। वी कंसिडर triangle ACQ and triangle APQ are on the same base, same base मतलब AC, and between the same parallels। बेटा ये तो हाँ AC एंड P, AC AQ एंड CP, इन दोनों के बीच में है ना। AQ बेस तो AQ है बेटा, सेम बेस क्या है? AQ। भाई दोनों का तो यही तो बेस बनेगा, और दोनों CP और AQ के बीच में है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ठीक है। नाउ इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, और दूसरे पार्ट में हम पाते क्या है? दूसरे पार्ट में हम पाते हैं, अगर हम एक चीज देखें, इन दोनों में से हम कॉमन एरिया घटा दें ABQ, है ना, एरिया ऑफ ACQ माइनस एरिया ABQ बराबर होगा एरिया APQ में से भी हम क्या घटा रहे हैं? ABQ, एरिया ABQ, दोनों में से देखो ये बराबर है, इनमें से दोनों तरफ एक ही तो संख्या घटाई है, क्या फर्क पड़ता है? ACQ में से ABQ जाके क्या बचता है? ABC, क्या बचता है? ABC, और इसमें से जाके बचता है बेटा PBQ। नाउ हमने क्या देखा, क्या देखते हैं हम? AC एंड PQ आर द diagonals of the parallelograms AB, CD and PB QR। समझे? ये दोनों के दोनों क्या है? डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स है इसलिए हाफ द एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा? हाफ द एरिया ऑफ ABCD क्या है? ABC है नहीं है, और हाफ द एरिया ऑफ PB वो है PBQ, है कि नहीं? है या नहीं है? और ये दोनों बराबर है, तो अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, हाफ द एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा हाफ द एरिया ऑफ
पी बी क्यू आर, हाफ से हाफ खत्म, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ठीक है। तो ये करना है इस तरीके से, इसे भी लिखना पड़ेगा तुम्हें।